मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवन जीवं जीवं दब्बं जिणवर्पसेन जीर्णतिट्टं देविंद विंद वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ, जिसके रचयिता नेमी चंद्र सिद्धांत देव हैं। इस ग्रंथ के माध्यम से द्रव्य का अर्थ है जो छह द्रव्य होते हैं जिनसे विश्व बनता है, उसमें जीव द्रव्य का भेद विज्ञान कराने के लिए बाकी सब अन्य द्रव्यों का भी संक्षेप में परिचय दिया गया है। और उनमें से हम अपने जीव द्रव्य को कैसे पहचाने, उसके लक्षण बताए। तो ऐसे उपयोग के माध्यम से समझाया कि जीव उपयोग लक्षणम, जीव उपयोग के माध्यम से पहचाना जा सकता है। उपयोग का अर्थ है कि वो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी भाव में एकाग्र हो सकता है, अपना संपूर्ण ज्ञान ध्यान फोकस कर सकता है। इसी को उपयोग शब्द से परिभाषित किया गया। कल हम पढ़ रहे थे कि जीव द्रव्य का ही नहीं बल्कि सभी द्रव्यों का भोक्तृत्व और कर्तृत्व और भोक्तृत्व नाम के दो उसके क्वालिटीज होते हैं, दो उसके कार्य होते हैं। तो वो जीव द्रव्य के संदर्भ में अपन अगर घटित करें, क्योंकि ये शिल्पा जी ने पहले लिए थे 2 दिन, तो इसको चूंकि अच्छे टॉपिक हैं इसलिए एक बार फिर हम लोग नहीं थे उस टाइम, इसको दोबारा से अपन ले रहे हैं रिवीजन के लिए। तो कल भोक्तृत्व के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताया था। आज अपन कर्तृत्व से शुरू करते हैं, क्योंकि ये दोनों कर्तृत्व भोक्तृत्व अगर समझ में आ गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो और बहुत छोटे छोटे से चैप्टर हैं, इसलिए अपन यहाँ से शुरू करेंगे। हाँ जी, ये कर्ता अधिकार है। उद्गलकम माधीनम कर्ता व्यवहार दो दूणिच्चय दो हेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम चिद कर्म कर्ता नियत से द्रव कर्म का व्यवहार से शुद्ध शुद्ध भाव का कर्ता कहा है आत्मा परमार्थ से। क्या बोल रहे हैं? व्यवहार नय से आत्मा जीव उद्गल कर्मादि का करता है। आत्मा या जीव उद्गल कर्मादि का करता है और निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है। हाँ? तथा शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन स्वरूप चैतन्य आदि भावों का करता है। देखो, 3 बात बहुत अच्छे से समझाई इन्होंने, है ना? 3 बात कौन कौन सी है? व्यवहार नय, निश्चय, अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय। ये इस ग्रंथ की विशेषता है। हालांकि ये इस तरह की चीजें उसमें भी आई हैं, समय सार आदि ग्रंथों में अशुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय भी है। तो वो सबका परिचय आपसे कराऊंगा। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि व्यवहार नय से आत्मा कैसा है? आत्मा या जीव पुद्गल कर्म आदि का करता है। पुद्गल कर्म कौन से हैं? पुद्गल कर्म यानी ये 8 जो का मुख्य मूल कर्म है, दर्शन ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहिनी अनंतराय, क्या और ये आपके आयु नाम गोत्र और वेदनी, ये 8 कर्म जो है पुद्गलिक ही तो हैं। और दूसरे व्यवहार से हम ये भी कहते हैं कि ये जीव, ये तो बोलते हैं ये स्वयं ही कर्म करता है और इसका फल भोगता है। साथ में हम ये भी कहते हैं कि जीव ही अपने शरीर की रक्षा कर सकता है, जीव ही अपने, हम हमारे शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं, हमें अपने शरीर से काम लेना चाहिए, हमें शरीर की योग्यता बढ़ानी चाहिए। ये सब भी व्यवहार की भाषा है, क्योंकि वैसे तो सिद्धांत क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं।
लेकिन कहने में तो आता है ना कि जब हम जो पौष्टिक चीजें खाते हैं तो हमारा शरीर पुष्ट होता है, दवाई आदि लेते हैं तो रोग चला जाता है। तो लेने वाले तो हम ही है ना। और वो शरीर में जा रहा है लेकिन तब भी हम ही कह रहे हैं कि हम ही ले रहे हैं उसको। शरीर के माध्यम से ही तो गुजर रहा है और शरीर में ही रोग पैदा होते हैं, और शरीर की का देख रेख उससे हो रही है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भाव करता हूँ। तो व्यवहार से हमने उन पुद्गल कर्मों का कर्ता भी बोला, हमने शरीर आदि के परद्रव्यों का कर्ता भी बोला, ये व्यवहार से। और जब अशुद्ध निश्चय से जो हम राग द्वेषादि करते हैं, तो उन राग द्वेषादि कर्म के करने के जो भाव हैं वो चेतन कर्म कहलाते हैं, है ना। भाव जो है वो चेतन कर्म है। राग आदि से युक्त होने वाले भाव चेतन कर्म है। उनका कर्ता अशुद्ध निश्चय से जीव है। और शुद्ध निश्चय से तो जीव उनका भी कर्ता नहीं है। तो किसका कर्ता है वो? शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन रूप चैतन्य आदि भावों का कर्ता। देखो यहाँ कर्ता शब्द ये जो किया कहा है, वो तो सभी द्रव्य में स्वाभाविक रूप से होता है, उसे करना थोड़ी पड़ता है। लेकिन कहने में आता है कि वास्तव में हर द्रव्य का कर्ता कर्ता कर्म संबंध उसी द्रव्य में होता है। इस अपेक्षा से उसको कर्ता कर्म कहा। लेकिन मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर ये गुण है, चैतन्य आदि गुण है, और मेरे अंदर में शुद्ध शुद्ध पर्याय आती रहती हैं। मैं उनका कर्ता कहता हूँ, ये भी उपचार से ही कहता हूँ। सर, वास्तव में तो वो अपने आप ही होते हैं। हाँ बोलिए। ये कर्तृत्व भोक्तत्व ये अ, द्रव्य के गुण हैं या क्रियाएं? नहीं, ये तो ये जो है व्यवहार की भाषा में तो क्रिया है। कर्ता कर्म बोलते, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, वो सब आता है ना व्याकरण में। हाँ, वो तो तो छह हैं, छह। संबंध है। हाँ, ये हाँ, कारक है, कारक संबंध जो कारक है। कारक कारक, छह तो कारक हैं। वो, तो कारक में क्या है कि जो उनके जो कार्य हैं, उन कार्यों को अपन बताते हैं, कार्य को करने वाला कर्ता, और जो कार्य किया जाता है वो उसका कार्य या नहीं, कर्म कहलाता वो तो क्लियर है। मेरा है ना। प्रश्न था कि ये जैसे जीव है या पुद्गल है, जो शरीर की क्रियाएं हो रही हैं, हाँ। तो ये स्पष्ट किया आपने कि पुद्गल का कर्ता स्वयं पुद्गल है, और जीव का कर्ता ज्ञान और शुद्ध शुद्ध ज्ञान और चेतना दर्शन है। तो ये इसके गुण हैं या ये क्रियाएं हैं? कारक तो मतलब उसके समझ में आ गए। हम्म। मतलब ये भी उसका गुण है क्या? गुणों में इसको प्रतिभाषित करेंगे, या किस में इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? नहीं, ये संबंध है उसके, जीव अच्छा। के संबंध है, स्व के प्रति और पर के प्रति। तो वो गुणों में तो इसलिए नहीं डाल सकते कि गुण तो जो है वो, जो चैतन्य आदि जो गुण है उसके, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण आदि वो गुण होते हैं। ये कर्ता कर्म उसके संबंध है। जो जो कारक इसीलिए कारक बोलते हैं ना, कि जो कुछ जीव के अंदर में होता है, जो परिणमन होता है, उस परिणमन का कर्ता आप अगर उसको मान सकते हो तो मान लो वो क्रिया है। अच्छा अच्छा। हाँ। क्योंकि इसमें परिणमन हो रहा है हाँ। और ये स्थिति बदल रही है, हाँ। तो इसलिए ये परिणमन का संबंध हो गया। परिणमन हो रहा है तो उस वो कार्य हो रहा है। और वो कार्य को करने वाला कौन है, तो अपने उपचार से कहते हैं कि वही है जिसमें परिणमन हो रहा है, वही उसका करता क्लियर हो। है। ऐसा। तो व्यवहार न से जो बात कही जाती है, निश्चय न से वो बात अलग ढंग से होती है। और जीव जो भी कार्य करता है वो या तो अशुद्ध निश्चय न से करता है या शुद्ध निश्चय न से करता है। जब तक जीव की अशुद्ध परिणति है, अशुद्ध अवस्था में है, जब तक राग द्वेष आदि उसके अंदर में व्याप्त हैं, तब तक जो भी उसके भाव कर्म है वो अशुद्ध रूप से होते हैं। इसलिए उनको चेतन कर्म कहा, भाव कर्म कहा। और जब वो शुद्ध हो जाएगा तो वो उस तरह के जो कर्म हैं जिन्हें भाव कर्म की संज्ञा दी गई वो भी नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा? शुद्ध अवस्था में वो क्या करेगा? बोले करेगा कुछ नहीं। वहां भी उपचार से कहा जाएगा कि वो अपनी पर्यायों का स्वयं करता है। लेकिन वो पर्याय के लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही होती है, क्योंकि वही तो उसका स्वभाव है। है ना। जैसे अभी आपकी जो एक लकड़ी है, वो लकड़ी के अंदर में काफी दिन होने के बाद में पुरानी पड़ती जाती है, तो उसका जो पुरानापन जो धीरे धीरे आ रहा है वो उसका परिणमन है।
उसका करने वाला कौन है? वो लकड़ी ही है। उसकी जो जो अंत दशा होने वाली है, जैसे बाकी शरीरों की होती है वैसे उसकी ही होती है। तो उसका कर्ता कौन है? वो जीव, जो द्रव्य स्वयं ही है। और उस परिणमन का कर्ता उसी को माना जाना चाहिए, वही उसका कर्ता है। और व्यवहार से हम कुछ भी कहते हैं कि मैंने लकड़ी काटी, मैंने उसकी टेबल बनाई, मैंने आपकी कुर्सी बनाई, जैसे कुम्हार के घड़े की अपन बात करते हैं। तो ये सब व्यवहार की भाषा है। लेकिन परिणमित कौन हुई? लकड़ी हुई। उस परिणमित होने वाली पर्याय में लकड़ी ही व्याप्त है, इसलिए लकड़ी ही लकड़ी का कर्ता है ना। ये उसके लिए निश्चय है। और व्यवहार में से हम कहते हैं कि मैंने बनाई, उसने बनाई, फलानी, ये व्यवहार की बात है। तो ये बहुत अच्छे से समझने वाली बात है और समझ में आ भी जाती है। तो देखिए आगे चलते हैं। इसका उन्होंने और थोड़ा विस्तार से बताया। कर्तृत्व और अकर्तृत्व यह सामान्य गुण छहों द्रव्यों में है, इसलिए कर्तृत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य अपनी अवस्था का करता है। देखो क्या बोला मैंने, बोला ना ये खाली जीव द्रव्य में नहीं है। कर्तृत्व और अकर्तृत्व यह सामान्य गुण छहों द्रव्यों में है। इसको आप गुण इसी अपेक्षा से मान सकते हो, क्योंकि वही परिणमन कराता है। इस और अपेक्षा से उसे आप यहाँ गुण भी कह सकते ये जो डाउट था वो यहाँ क्लैरिफाई हो गया। हैं। यहाँ हाँ, क्वालिफाई कर दिया, ये सामान्य गुण है छह द्रव्यों। छह द्रव्यों के एक सामान्य गुण। मैंने कहा ना, कर्ता कर्म संबंध हर एक द्रव्य में है, उसके अपने होते हैं। वो उसकी एक क्वालिटी कह लो, या एक अनिवार्य रूप से उसका जो जो नैसर्गिक स्वभाव होता है, वो अब उसको चाहे कर्ता मानिए कुछ भी मानिए, क्योंकि परिणमन जो हो रहा है वो कार्य है, और परिणमित कराने वाला वो द्रव्य स्वयं है। तो ये उसकी जो क्वालिटी है, जो उसको आप गुण, उस तरह का गुण भी कह सकते हैं, जो सभी द्रव्यों में पाया जाता है। हर द्रव्य अपने अपने का कार्य करता है, और उसका जो परिणमन है वो उसके स्वरूप जैसा ही परिणमन होगा। यह सामान्य गुण छहों द्रव्यों में है, इसलिए कर्तृत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य अपनी अवस्था का करता है, और अकर्तृत्व गुण के कारण पर की अवस्था का कर्ता नहीं हो सकता। क्योंकि जब जैसे कारक कहा है तो हाँ। मेरा एक डाउट है, जैसे हमारे अवस्था जो बदल रही है, ये हम्म। कर्ता गुण के कारण पुद्गल का जो चेंजेस हो रहा बॉडी में, जैसे हाँ। हम पहले कुछ और थे, अब कुछ और है, अब कुछ और है, तो हाँ, ये कर्ता गुण के कारण ही हो रहा क्या? क्या फिर से बोलिए। जैसे हमारी अवस्था बढ़ रही तो हमारे अंदर पुद्गल में चेंजेस हो रहे ना, हाँ, हाँ, तो हाँ, ये बिल्कुल। कर्ता गुण के कारण ही चेंज हो रहे क्या? हाँ, बिल्कुल। ये कौन से किसका करता है, कौन है ये पुद्गल द्रव्य का परिणमन हो रहा है, और उस हाँ तो परिणमन का कर्ता पुद्गल ही है। अच्छा। नो कर्म की वजह से जो पर्याय बदल रही हैं वो शरीर की कर्तापने की वजह से हो रही देखो, नो कर्म क्या है? नो कर्म एक विशेष प्रकार के कर्म हैं। जिस तरह से आठ आठ कर्म होते हैं ना, मुख्य कर्म होते हैं, ज्ञानावरणी दर्शन, उनके सबके परमाणु होते हैं ना उस दशा उस योग्यता वाले। उसी तरह से नो कर्म उन कर्मों को कहा जाता है जिनसे शरीर के अतिरिक्त और वस्तुओं का शरीर और दूसरी वस्तुओं का निर्माण होता है। उन कर्मों को नो कर्म कहा जाता है। इनसे ज्ञानावरणी कर्म नहीं बनेंगे, दर्शनाकरणी कर्म नहीं बनेंगे। तो उनसे शरीर आदि का निर्माण होता है, वो सब नो कर्म में आते हैं। तेजस वर्णाएं भी उससे बनती हैं, और बहुत सारे जो द्रष्टव्य चीजें दिखाई देती हैं वो सब नो कर्म जाति के परमाणुओं से बनती है। तो शरीर भी उसी से। अब आपने जो पूछा कि जब मेरा ये शरीर नो कर्म रूपी पुद्गल परमाणुओं से बना है, उसमें होने वाला निरंतर जो परिणमन है, मैं जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ जाता हूँ, जर्जर शरीर हो जाता है, ये सारा परिणमन किस में हो रहा है? पुद्गल में हो रहा है। पुद्गल का अर्थ ही मिलना बिछुड़ना होता है ना। तो वो उसके अंदर ही जो पुराने परमाणु जो है वो उनकी स्थिति वैसी बनती है, फिर एक स्थिति आती है वो खिल जाते हैं, नवीन परमाणु आते हैं। ये सारे जो है जो परिणमन होता है, ये पुद्गल में ही, पुद्गल के द्वारा ही हो रहे हैं। और काल उसमें निमित्त होता है कि इतने समय के बाद हड्डी जुड़ गई, इतने समय के बाद में पेड़ में वो कोपल आ गई, इतने दिनों के बाद में वो पेड़ में फल आने लगे। ये सब परिणमन काल द्रव्य के निमित्त से उन हर एक द्रव्य में घटित होता रहता है। ये उसका नैसर्गिक कार्य है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, सरिता जी ठीक है।
यह सामान्य गुण छहों द्रव्यों में है, इसलिए कर्तृत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य अपनी अवस्था का करता है ना। ये क्या काम कर रहे हैं? परिणमन का कार्य कर रहे हैं, अवस्था का कार्य कर रहे हैं, अपनी अवस्था का करता है। और अकर्तृत्व गुण के कारण पर की अवस्था का कर्ता नहीं हो सकता। इसलिए जीव अपनी पर्याय करता है, किंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वह पर का कुछ भी कर सकता है ना। ये बात क्लियर हुई सबको? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। अब देखिए आगे, चैतन्य स्वभाव के कारण। वीडियो बंद हो गया आपका। हाँ ठीक है। चैतन्य स्वभाव के कारण कर्तृ स्थिति यानी कर्ता में रहने वाली क्रिया का ज्ञप्ति तथा दृषि का जीव ही करता है ना। उसके संबंध में रहने वाला पुद्गल उसका कर्ता नहीं है, जैसे कि आकाश आदि नहीं है। क्या बोल रहे हो? चैतन्य स्वभाव के कारण कर्ता में रहने वाली क्रिया का ज्ञप्ति तथा दृषि का जीव ही करता है। उसके संबंध में रहने वाला पुद्गल उसका कर्ता नहीं, जैसे कि आकाश आदि नहीं है। चैतन्य के विवर्त रूप यानी पलटा रूप संकल्प की उत्पत्ति जीव में होती है, इसलिए सुखाभिलाषा रूप क्रिया का दुख की उद्वेग रूप क्रिया तथा अपने द्वारा चेतित शुभ अशुभ भावों की रचना रूप क्रिया का जीव ही करता है, अन्य नहीं। तो क्या बताया उन्होंने इसमें? चैतन्य स्वभाव है मेरा, तो इसलिए कर्ता में रहने वाली क्रिया का ज्ञप्ति तथा दृषि का जीव ही करता है। यानी जो ज्ञान और ज्ञाता दृष्टापना है वो कौन करता है? वो मेरा गुण है, नैसर्गिक गुण है। चैतन्य स्वभावी होने के कारण वो सब करने का कार्य वो जीव का ही काम है। ज्ञाता दृष्टापना भी जीव का ही कार्य है। उसके संबंध में रहने वाला उद्गल उसका करता नहीं है। सिंपल बात है कि शरीर आदि जो है ना ज्ञाता है ना दृष्टा है, ये काम जीव का ही है, सदाकाल जीव का ही रहने वाला है। भले ही जी अब पुद्गल हमारे साथ रहता है, शरीर आदि हमारे साथ रहते हैं, लेकिन वो उसका कर्ता कदापि नहीं है। जैसे कि आकाश आदि नहीं है। आकाश का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि आकाश तो जो है हमारे साथ अदृश्य रूप से रहता है, उसकी हम ज्यादा परवाह भी नहीं करते, हमें वहाँ कंफ्यूजन भी नहीं होता। आकाश तो एक स्पेस है। लेकिन पुद्गल को लेकर के हमें कंफ्यूजन होता रहता है, शरीर को लेकर कंफ्यूजन होता है कि ये जानने आदि की क्रिया क्या शरीर करता है। तो उन्होंने बिल्कुल सिंपली मना कर दिया कि पुद्गल आदि उसके साथ रहते हुए भी ज्ञाता दृष्टापना उनके अंदर नहीं है, क्योंकि वो चैतन्य जीव नहीं है, चैतन्य द्रव्य नहीं है। चैतन्य के विवर्त रूप पलटा रूप संकल्प की उत्पत्ति जीव में होती है। अभी हमारे मिथ्या दृष्टिपना हुआ, यानी हम जान तो रहे हैं लेकिन गलत जान रहे हैं, तो वो उस रूप में भी वो जो दशा हो रही है, विपरीत ज्ञान की हो रही है, वो भी जीव की ही होती है। क्योंकि ज्ञान चाहे सही दिशा में हो चाहे खोटी दिशा में हो, ज्ञान शब्द होता ही जीव द्रव्य को है, चैतन्य द्रव्य को है। इसलिए सुखाभिलाषा रूप क्रिया का दुख की उद्वेग रूप क्रिया तथा अपने द्वारा चेतित यानी चिंतन में आने वाले शुभ अशुभ भावों की रचना रूप क्रिया का जीव ही करता है, अन्य नहीं। अभी आपको वेदन होगा सुख का दुख का, किसके माध्यम से हुआ? शरीर में कांटा लग गया, शरीर में कोई रोग आदि हुआ, शरीर के ऊपर में कोई कीटाणु रेंगने लगे, तो उसका ज्ञान किसको होगा? जीव को होगा कि शरीर को होगा? बोलो सरिता जी। क्या है? शरीर, शरीर के ऊपर में कुछ चींटी चल रही है हाँ, या शरीर में कांटा लग गया है, तो इसका ज्ञान शरीर को होगा या जीव को शरीर होगा? को, जीव को। शरीर को क्यों नहीं होगा? अ, शरीर में रूप गंध वर्ण स्पर्श जरूर है, पर जो ज्ञान है, ज्ञान गुण शरीर के पास नहीं है, वो पुद्गल है। ज्ञान गुण ये ज्ञान से ही हो रहा है, तो ज्ञान गुण तो जीव के पास है। मगर आपने देखा कि कांटा लग जाता है तो पैर में दर्द होता है कि नहीं? आत्मा में हाँ, तो थोड़ी वो दर्द होती। मतलब ज्ञान से होता ना हमारे, हम्म। कि पैर छुबा, फिर हम निकालते भी हैं, तो किसने बताया हम्म। कि कांटा चुभा है तो अब निकालना भी है? तो ये हमारे भीतर से ही तो ज्ञान आता है। ये हमारे तो ज्ञान के। हाँ। फिर
चेतना गुण का ही चेतना गुण है ये। बराबर। तो अपन जो परेशान रहते हैं कि ये शरीर, शरीर में जो कुछ हुआ, वेदना तो शरीर की हुई, लेकिन वेदना का अर्थ क्या है? जब शरीर को कोई कष्ट हुआ नहीं, आत्मा ने खाली उसका ज्ञान किया, तो वास्तव में वो क्रिया हुई क्या? शरीर में वेदना उत्पन्न हुई क्या? किस वो, तरह से वेदना हुई? वो राग की वजह से, शरीर से जो राग है हाँ, उसकी वजह से जो भाव कर्म पैदा हुए, हाँ, उस दर्द का, अगर अगर उससे राग नहीं है, द्वेष नहीं है, स्वपर का भेद विज्ञान हो गया है, तो वो उसमें जो वेदना हो रही है वो महसूस ही नहीं होगी। अब देखो मैं आपको, मुनि जी के सर पे सिकड़ी जला के रख दी तो हाँ, उनको उसकी वेदना नहीं हुई, क्योंकि वो उनको वो स्वपर का वेद विज्ञान हो गया था। तो जीव जीव का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा था, वो पुद्गल का बिगड़ रहा था। तो हाँ, ये उनके चेतना दृष्टि स्वभाव से उनके ज्ञाता दृष्टा जरूर बने, मगर उसकी वेदना उनको महसूस नहीं हुई, जो वो जीव में नहीं हो रही है। हाँ। देखो मैं आपको एक और बारीक चीज बताऊं, कि जो अपन बोलते हैं कि शरीर में दर्द हुआ, और दर्द का एहसास जो है वो आत्मा को अपने ज्ञान के कारण हुआ। लेकिन वो दर्द जो है, वो दर्द क्या चीज है? शरीर में जो दर्द हुआ वो हुआ क्या? क्या कुछ हो गया जिससे दर्द हुआ? तो वो जैसे कांटा कांटा लगने से। उस समय जो हम्म। पुद्गलों का स्कंद है हाँ। की जो संरचना है, हम्म। उन संरचना की व्यवस्था में जो डिस्टरबेंस हुआ, बहुत बढ़िया। वो डिस्टरबेंस की वजह से, ये चेतना गुण की वजह से जीव के उसके संज्ञान में आया। और वो जब जो परिणमन हो रहा है उस व्यवस्था का, इसका ज्ञान उसकी हुआ। वजह से भाव भाव कर्म से राग होने की वजह से उस व्यवस्था के चेंजेस का उसको महसूस हुआ। उसके बाद उसकी वजह से ये चेतना गुण के कारण उनके ज्ञाता दृष्टा बनने से उसके उसको आत्मा को महसूस। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये देखो, ये सिस्टम है ना। जब आज जैसे कांटा लगने की बात की, उसमें वहां के परमाणु वो इधर उधर डिस्प्लेसमेंट हुआ ना उनका। वो डिस्प्लेसमेंट वाली जो अवस्था है, वो पहली वाली अवस्था से भिन्न है। और परिवर्तन जब भी किसी चीज का होता है, तो हमको वो अटपटा सा लगता है। हमारे ज्ञान और में वो हमारे संज्ञान में आता है, और हम उसको लाइक करते हैं या नहीं लाइक करते। जैसे कोई हमको गुदगुदी करता है, तो हमको अच्छा लगता है कई बार। कोई सहलाता है, हमारे मालिश करता है, तो अच्छा लगता है। तो उसमें क्यों अच्छा लगा? क्योंकि वहां उस समय जो परमाणु है, जिस अवस्था में सेट है, उन अवस्था से उनकी डिफरेंट सेटिंग होगी, जो ऐसी सेटिंग हो रही है जो आपके लिए अनुकूल है, तो आपको अच्छा लगा। और किसी ने जोर से पैर दबा दिया, अरे कितनी जोर से दबा दिया तुमने, ये क्या, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो वो क्या हो गया? वो जो अनुकूल सेटिंग थी, उससे वो डिस्टर्ब हो गई। ऐसे ही रोगों में होता है। जो बोलते हैं ना, बात पित्त कफ का तो डिसबैलेंस थोड़ा होने में। हाँ, थोड़ा बोलिए। इसको ऐसे भी बताइए कि यदि हमारे को ऑपरेशन हो रहा है और उस ठीक। जगह को शून्य कर दिया है, हाँ, तब हमारी चेतना क्यों नहीं जानती, इसका थोड़ा कैसे जैन धर्म के हिसाब से कैसे जानेंगे उसको? सर उसमें हाँ, क्या होता है, जब एनेस्थीसिया दे दिया जाता है तो उस समय उनके जो एनेस्थीसिया देने से उस केमिकल से उन परमाणुओं में क्या कहते हैं, स्कंदों में चेंजेस नहीं आते हैं, वो वैसे ही रहते हैं। कि जब और जो 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 काटा जाता है पोर्शन, तो उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं, उसका जो अपने जो सेंस करने वाली नर्व है फिजिकल, वो उसको सेंस नहीं कर पाती है। इसलिए वो कम्युनिकेशन जीव का जो है, जो सेंसिंग नर्व से माइंड तक जब नहीं आता है तो जीव के संज्ञान में नहीं आता है। वो सेंसुअल नर्व्स को क्या कहते हैं, बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया जाता है उस समय। क्या हुआ, ये तो आधा मैकेनिज्म आपने सही बताया। वो जो सेंसेशन है वो क्यों नहीं होता? तो वो क्या होता है कि जिस समय वो दवा का संयोग होता है, जिस समय वो अवस्था आने वाली होती है, उस समय आत्म प्रदेश जो है वो वहां से डिस्प्लेस होते हैं। आत्म प्रदेशों का संकुचन होता है। और संकुचन होने, वो सब सिंक्रोनाइज करता है उसी टाइम में। और वो संकुचन होने से, आत्म प्रदेशों के संकुचन होने से उस उतने स्थान में वो आत्म प्रदेश नहीं रहते। इसलिए सेंसेशन नहीं रहता। सेंसेशन कहाँ से आता? तो जैसे किसी का हाथ कट जाता, हाथ कट गया तो क्या हुआ? उसका, अब उसके आत्म प्रदेश जितना कटा हुआ हाथ है वहीं तक रहेंगे।
तो ये इस तरह का वो सेंसेशन से, आपने आधी बात तो बिल्कुल सही कही है कि वो नहीं सर, उसी जब काल जब में। जब छिपकली की पूंछ कट जाती है, हम्म। तो जो कटी हुई पूंछ है वो भी उछलती रहती है, उसके हाथ वो प्रदेश इनर्शिया, तो। हाँ, वो इनर्शिया के कारण, नहीं वो हैं? इनर्शिया के कारण, शरीर की जो इनर्शिया होती है ना, हाँ। जैसे अपन बैठे हुए हैं और अपन कोई ब्रेक लगाता गाड़ी में तो अपना शरीर आगे की तरफ चला जाता ना, हम्म, वो सिंपल इनर्शिया के प्रिंसिपल पे होता है। हम्म। अच्छा। तो हमको लगता है कि उसमें चैतन्यता है, लेकिन वो जैसे पंखा हमने करंट बंद कर दिया तब भी पंखा थोड़ी देर घूमता रहता है ना, वो इनर्शिया का प्रिंसिपल है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि उस समय जो हमको दवाई दी गई, जो केमिकल हमारे पुद्गल में डाला गया, उस केमिकल की वजह से वहां से जो हमारी चेतना, उस जगह से चेतना को हटना पड़ा। नहीं, देखो उसकी वजह से नहीं बोलेंगे, उसके निमित्त से बोलेंगे। उसके निमित्त से, हाँ, उसके निमित्त से वहां पर क्योंकि संकुचन हाँ, ऐसा हो गया कि वो वहां से उस समय के लिए, कुछ समय के लिए हाँ, जो चेतना थी वो वहां से हट गई। हाँ, क्योंकि देखो वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तो आपने ढेर सारी एनेस्थीसिया दे दी तब भी उनका जो है वो शून्यपना आता नहीं, और बहुत सारे जीवों को तुरंत आ जाता है। तो ये जो है ना निमित्त निमित्तिक संबंध होते हैं, कि ऐसा उन द्रव्यों का वहां होना और उसी समय चेतना का वहां से डिस्प्लेस होना एक साथ होते हैं। नहीं तो आप ये बताइए सर, हाँ, ने एक बार उदाहरण दिया था अपना बेलोकर साहब का। हाँ, बोले बिना एनेस्थेसिया दिए उन्होंने सर्जरी कराई थी, हाँ। तो उस समय वो उनकी चेतना को क्या हुआ था? चेतना थी उनका वैसी बनी हुई थी, इसलिए तो आठ दर्द हो प्रदेशों रहा। आठ प्रदेशों को क्या हुआ था? नहीं, वो एनेस्थीसिया नहीं दी थी ना उनको। हाँ, वो नहीं दी थी। नहीं दी तो थी तो उनके, वहीं के वहीं थे, प्रदेश उनके सब जैसे थे वैसे थे, इंटैक्ट थे। नहीं नहीं, जब वो उसको उस पोर्शन को काटा, तो आंध्र प्रदेशों में तो डिस्टरबेंस हुआ। नहीं, जब नहीं, डिस्टरबेंस हुआ उनका, तो वो। चलो सुनो, ऐसा नहीं है। जिस समय जैसे आज मैंने आपको दवा का संयोग बताया, निमित्त निमित्तिक संबंध बताया, अब एनेस्थीसिया नहीं दी गई, नहीं दी गई तो क्या हुआ कि वो प्रदेशों की जो संवेदनशीलता थी वैसी की वैसी बनी रही, लेकिन उस व्यक्ति ने अपना उपयोग उस समय कहीं और लगा दिया। तो हाँ, उपयोग कहीं और लगाने से, ध्यान कहीं और लगाने से वो सेंसेशन का उसको ध्यान आया नहीं, वो वही सेंसेशन। तो कह रहा हूँ साहब, आत्म प्रदेशों को, जीव के आत्म प्रदेशों को कोई डिस्टर्ब कर सकता है क्या? क्योंकि नहीं, वो अपने आप ही होते हैं वो। जब 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 स्थितियां दिया जाता है, तो उसकी जो सेंसिंग नर्व हैं उनको डेड कर दिया जाता है, जिससे क्या कहते हैं वो कम्युनिकेशन माइंड तक नहीं पहुंचती है, और उससे वो चीज जीव के संज्ञान में नहीं आती है। संज्ञान जो आपने शब्द कहा वो किसका है? जीव का है। मस्तिष्क। जीव का हाँ, है। जीव का है ना, तो आत्म प्रदेशों से कनेक्शन कट गया ना उसका, कनेक्शन नहीं, कटा ना। माइंड तो, ब्रेन क्या आत्म होता है, ब्रेन तो नहीं, वो तो पौंगलिक है। ठीक है, आत्म हाँ, प्रदेश तो वही है, मगर वो वो उसका क्या कहते हैं, जीव को कम्युनिकेशन नहीं होगी पुद्गल की जीव से। अगर अगर आंख आंख जिसकी आंख खराब हो गई है, आंख खराब हो रही है, उसकी दृष्टि की कम्युनिकेशन उसको जीव को नहीं हो रही है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है उसको। आत्म उस प्रदेशों का होने का अर्थ है चेतना का होना, हाँ सेंसेशन का होना। हाँ, सेंसेशन ही चेतना है, सेंसेशन ही चेतना है। वही तो है चेतना। चेतना तो सेंसेशन है, मगर चेतना का फिजिकल पुद्गल के साथ निमित्त में पैतृक संबंध जो है, वो पुद्गल के फिजिकल अरेंजमेंट से है। जो फिजिकल सो अरेंजमेंट, जैसे मैंने आंख का बताया कि आंख जिसकी खराब हो गई है, तो उसका क्या कहते हैं, अब उसको आंख आंख के वो जो कम्युनिकेशन है नहीं मिल रही है, आत्म प्रदेश तो अभी भी वहां पर है। नहीं, अरे भैया, आत्म प्रदेश क्या है? एक बात मेरे को थोड़ा समझ में ऐसा आ रहा है, जैसे किसी का, आदमी का हाथ कट गया, तो निश्चित रूप से जो उस आदमी के जो हाथ कटा हुआ भाग है उसमें से, उसमें तो चेतना रहेगी नहीं। लेकिन जब उसी हाथ को जब जोड़ दिया जाता है, तो बाद में चेतना वापस उस जगह प्रवेश कर जाती है। तो हाँ, वे तो उससे ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर कुछ ही समय के लिए चेतना को वहां से चेतना वहां से खत्म हो जाती है। डिस्प्लेस डिस्प्लेस हो जिस गई। हाँ। हाँ, तो वो ये देखो, वो प्रदेश वहां रहे ना रहे, उन प्रदेशों का डिस्प्लेसमेंट का अर्थ ही ये है कि वो जो सामान्य जो सेंसेशन का जो तंत्र है
उस तक वो चेतना नहीं पहुंचती। आप ऐसे समझ लीजिए, करीब क्षेत्र क्षेत्र की अपेक्षा से डिस्प्लेसमेंट अगर आपको नहीं गले उतर रहा है, तो आप उसको इतना ही समझ लीजिए कि वो, जैसे आपने बोला कि वो जो सेंसेशन तंत्र है वो भंग हो गया। भंग हो वही गया मैंने मतलब क्या? वही तो बताया उसका मैंने। कनेक्शन, हाँ कैसे समझ लो, उसका कनेक्शन आत्मा से कट गया। आत्मा मतलब आत्म द्रव्य, आत्मा के प्रदेश। आत्मा से कटने का अर्थ क्या है? आत्मा कैसे रहती है? आत्मा के प्रदेश फैले रहते हैं, उन प्रदेशों से कनेक्शन खत्म हो गया। इसका मतलब कि वहां चेतना नहीं रही। बस सिंपल बात। तंत्र के भले ही उसका क्षेत्र क्षेत्र इधर उधर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उससे उस सेंसेशन जो तंत्र है उससे डिस्कनेक्ट हो गया ना। वही अर्थ है उसका, कि वहां तक उस समय सेंसेशन नहीं रहता। तो चाहे उसको आप क्षेत्र से डिस्प्लेसमेंट मान लो, या क्षेत्र वहीं रहे और फिर भी सेंसेशन ना हो, तो उसका अर्थ इस माने में है कि वहां तक चेतना नहीं पहुंच रही है। सिंपल बात। इस गाथा में तीन नए कहे गए। तो देखो, इससे यह समझाया गया है कि उपरोक्त असाधारण कार्यों के द्वारा उद्गल से भिन्न आत्मा अनुमान किया जा सकता है। हाँ? उद्गल से भिन्न है ना आत्मा। जीव विकार या अविकार पने से स्वयमेव क्षय कारक रूप वर्तता हुआ अन्य कारक की अपेक्षा नहीं रखता। क्या बोल रहे हैं? दोनों अवस्थाओं में जीव विकारी हो या अविकारी हो, दोनों ही अवस्था में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, वो है ना, वो छहों जो कारक हैं, वो कारक उसके चलते हैं। अर्थात अगर वो जो है अविकारी रूप से परिवर्तित होता है तब भी जीव ही होता, स्वयं के ही कर्तापने के द्वारा ये घटित होता है। और स्वयं ही जब विपरीत रूप से कर कार्य करता है, तो जो विपरीत दशा है, वो उसमें विकारी वाली जो दशा है उसका भी कर्ता जीव ही होता है। उद्गल नहीं होता या कोई दूसरा द्रव्य नहीं होता, किसी और के कारकों की उसे अपेक्षा नहीं होती। है ना? ये बात क्लियर हो गई आपको? ऊपर भी अपन ने थोड़ा सा छोड़ा है, देखो। शुभाशुभ भावों की रचना रूप क्रिया का जीव ही करता है, अन्य नहीं। शुभ अशुभ कर्म के फलभूत इष्ट अनिष्ट विषय उपभोग क्रिया का सुख दुख स्वरूप स्वपरिणाम क्रिया की भांति जीव ही करता है, अन्य नहीं। देखो क्या बात लिखी है। शुभ अशुभ कर्म के फलभूत इष्ट अनिष्ट विषय उपभोग क्रिया का सुख दुख स्वरूप स्वपरिणाम क्रिया की भांति जीव ही करता है, अन्य नहीं। आपने कुछ अच्छी चीजें खाई पी, अपने अच्छे भोग आदि भोगे, तो उसमें जो सुख दुख का जो वेदन है वो कौन करता है? बताओ कौन करता है? जीव ही करता है। कैसे करता है? उसने तो क्रियाएं की, भोजन किया, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी सुगंध आदि लगाई, तो ये जो क्रियाएं तो उसने की ना, इस तरह नहीं, की। तो उसमें पर इसको सुख सुख जो ऐसे कैसे हुआ उनसे, उन वस्तुओं जो से सुख जो कैसे जो, हुआ? जो इंद्रियों से सेंसेशन होता है हाँ उसका संज्ञान तो जीव ही लेता है ना। हाँ, जो कि उसके उसको उसमें राग होता है बराबर। की वजह से जब वो उसको महसूस करता है। अगर अगर उसको वो स्वपर अच्छी का लगी। हाँ, स्वपर का भेद हो जाएगा तो उसमें ना तो सुखा विलास मिलेगा ना दुखाभास मिलेगा। अभी जो वस्तु उसको अच्छी लगी, कोई सुगंध अच्छी लगी, कोई स्वाद वो अच्छा लगा, तो उसका राग है वो। तो वो सुखी महसूस करेगा। और अगर उसको वो पसंद नहीं तो उससे द्वेष करेगा कि ये मुझे नहीं चाहिए, सम हटाओ इसको, ये क्या क्या चीज मुंह पे रख दी मेरे, ये कौन सी चीज सुंघा दी मुझे। तो या तो राग करेगा या द्वेष करेगा। तो ऐसे जो परिणाम है, वो वास्तव में जीव के स्वयं की मोहादि दशा के कारण होते हैं। वस्तुओं में कोई सुख दुख नहीं होता। वस्तुएं तो जैसी हैं वैसी हैं, क्योंकि वही वस्तु किसी को अच्छी लगती, किसी को बुरी लगती। तो वस्तु का स्वरूप तो जैसा है वैसा है। हमारे अपने रागादि के कारण से, उन उसमें मोह के कारण से वो वस्तुएं अलग अलग रूप में प्रतीत होती हैं। मतलब ये अशुद्ध निश्चय ऐसे जो भाव हो रहे हैं उसका वजह से ये हो रहा है, बिल- भाव तो जीव ही कर रहा है और वो हो रहे बिल्कुल हैं अशुद्ध बिल्कुल निश्चय से, इसलिए बिल्कुल ये एकदम सब सही, हो रहा बिल्कुल सही निर्जर। कहा। शुभ अशुभ कर्म जो है दोनों, दोनों ही, अब ये बताओ, शुभ और अशुभ कर्म दोनों ही अशुद्ध निश्चय के विषय हैं। है। बिल्कुल दोनों अशुद्ध हैं।
बिल्कुल अशुद्ध निश्चय नहीं। यानी शुभ अशुभ कर्म तो ठीक है, पौद्गलिक कर्म में उनका उदय आ रहा है, लेकिन उनके उदय में होने वाले जो भाव हैं, रागादि वाले जो भाव हैं, वो अशुद्ध निश्चय नय का विषय है। इस गाथा में 3 नय कहे गए, शुद्ध नय, निश्चय नय और व्यवहार नय। यहाँ पर जीव को व्यवहार नय से उद्गल कर्म नोकर्म आदि का कर्ता कहा है। व्यवहार नय से जीव को क्या कहा? उद्गल कर्म और नोकर्म आदि का कर्ता कहा गया है। कि वह अपन बोलते हैं ना कि भाई साहब मैंने ही कर्म किए होंगे खोटे, अब उनका फल मैं भोग रहा हूँ, आपने किए होंगे तो आप भोग रहे हो। तो यहाँ कर्ता बना दिया ना जीव को। व्यवहार नय से उद्गल कर्म नोकर्म आदि का कर्ता जीव को कहा। ऊपर कर्तृत्व और जीव का कर्तृत्व शीर्षक देकर यह बताया गया है कि जीव पर का कर्ता कदापि नहीं है, किंतु पुद्गल की क्रिया के समय किस जीव का रागादि विकार भाव निमित्त था, इतना ज्ञान कराने के लिए व्यवहार नय से उसे कर्ता कहा है ना। क्या बोल रहे हैं कि जीव पर का कर्ता कदापि नहीं है, ये तो अपन को बता दिया। किंतु पुद्गल की क्रिया के समय किस जीव का रागादि विकार भाव निमित्त था, इतना ज्ञान कराने के लिए व्यवहार नय से उसे कर्ता कहा, है ना। अपन बहुत सारी चीजों की क्रेडिट ले लेते हैं ना कि साहब ये चीज जो है मैंने आपको दी, तो मैंने उसका व्यवहार से अपन बोलते हैं कि मैंने उनको ये चीज दी। तो मैंने कौन? आपने थोड़ी दी, आप तो आत्मा है। शरीर के हाथ से वो ट्रांसफर हुआ, शरीर से शरीर में गया, लेकिन वो चूंकि वो शरीर आपका था और शरीर आपके पास वाला था और आपके भाव आपके थे देने के थे, इन दोनों को मिला करके एक कह दिया गया व्यवहार नय से कि इसने इसको दिया। तो ठीक उसी तरह से वो कह रहे हैं जो अपन ने अभी बात करी थी। उद्गल की क्रिया के समय किस जीव का रागादि विकार भाव निमित्त था, इतना ज्ञान कराने के लिए व्यवहार नय से उसे कर्ता कहा है। किंतु यहाँ यह सुनिश्चित समझ लेना चाहिए कि जीव परद्रव्य की पर्याय का कर्ता हर्ता कदापि नहीं हो सकता, है ना। ये देखो जितनी बार ये रिपीट होगा उतनी उतनी आपकी क्लैरिटी और विश्वास बढ़ता जाए। शुद्ध नय से जीव अपने त्रैकालिक शुद्ध स्वरूप के आश्रय से शुद्ध भावों का करता है। संवर, निर्जरा, मोक्ष, निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र, निश्चय प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, ध्यान, भक्ति, प्रायश्चित और समाधि आदि समस्त निश्चित क्रिया जो कि सत वीतरागी क्रिया है, उसका जीव करता है ना। क्यों है कर्ता करता इनका? ध्यान भक्ति प्रायश्चित आदि जो तो क्रियाएं हैं ना, क्रियाएं ये हैं तो इनका कर्ता कैसे जी? उसके भाव हो रहे हैं ना। हाँ हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। ये अब हो रहे हैं आलोचना का मतलब आलोचना किताब नहीं, आलोचना पुस्तक नहीं, आलोचना आलोचना पढ़ना नहीं, आलोचना के जो भाव हैं उसके। भाव है वो शुद्ध नय से है। भक्ति के भाव भी हो रहे हैं, प्रायश्चित आदि के भाव भी हो रहे हैं, ये जो सब सब बीतरागी हैं, उसका जीव करता है ना। तो वो वैसे तो क्या है कि ये भी थोड़ा ऊपर अभी इसका और क्लैरिटी आएगी। वास्तव में तो यहाँ ये क्या बात है, संवर, निर्जरा, मोक्ष, निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र, ये तो मुख्य रूप से आप समझ ही गए होंगे कि ये शुद्ध नय के विषय है। लेकिन जो नीचे के जो शुभ भाव वाली बातें हैं, आलोचना, ध्यान, भक्ति, प्रायश्चित और समाधि आदि, इसके 2 भाग हो गए। एक इसमें जब मैं भक्ति भाव से जिनेन्द्र देव आदि का आश्रय लेता हूँ, अवलंबन लेता हूँ, तो वहां मेरे शुभ भाव होते हैं। लेकिन मैं निश्चय नय से उन शुद्ध भावों में आ जाता हूँ जो जिसे ध्यान कहते हैं, जिसमें स्व की भक्ति स्व के द्वारा ही होती है, स्वयं में ही भक्त हो जाता हूँ। प्रायश्चित रूप जो मेरे परिणाम होते हैं, तो इन परिणामों की बात हो रही, वो जो परिणाम है जिनमें किसी का आलंबन नहीं होता, स्वयं के भाव ही होते हैं, उन भावों के द्वारा जो दशाएं होती हैं, वो सब शुद्ध स्वरूप में आता है, शुद्ध नय का विषय। तब इसको शुद्ध नय क्यों क्या, शुभ नय क्यों नहीं कहा गया?
शुभ नहीं क्यों कहेंगे? नहीं, शुद्ध शुभ। शुद्ध शुद्ध समतो जो शब्द है हाँ। उसका उपयोग तो जब आत्मा जब आत्मा शुद्ध स्वरूप में पहुंचती है तब आता है। नहीं नहीं, 14 गुणस्थान जो होते हैं ना, हाँ 14वें गुणस्थान में, 14 गुणस्थानों में 7वें गुणस्थान ऑनवर्ड्स जो भाव होते हैं वो अप्रवृत्ति रूप संयम के भाव होते हैं। उनमें कोई आलंबन नहीं होता, पंच परमेष्टि का भी आलंबन नहीं होता। शुक्ल ध्यान में स्व का चिंतन ही होता है। तो इसका और उस, मतलब ये जितने भी चीज बताई है, हाँ निश्चय, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, ध्यान, भक्ति, प्रायश्चित और हाँ समाधि, ये सब हाँ, क्रियाएं हैं, क्या सातवें गुण स्थान से ऊपर के बारे में क्वालिफाई किया है कि जनरल कैटेगरी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो इन्होंने एक शब्द लगाया निश्चय। निश्चय ये सब पर लागू होता है। निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना, निश्चय ध्यान, निश्चय भक्ति, निश्चय प्रायश्चित। तो क्या फर्क पड़ गया इसमें? अगर मैं निश्चय नहीं लगाऊं तो ये आलोचना, ध्यान, भक्ति आदि ये शुभ भाव के, शुभ नय के कारक हैं। हाँ, वो इसलिए मेरा डाउट। सही पकड़ा आपने। उसमें इतना सूक्ष्म अंतर है, इसलिए उन्होंने निश्चय लगाया। तो निश्चय लगाने से क्या फर्क पड़ेगा कि वो भक्ति के भाव तो कहने मात्र के हैं। ये भक्ति दूसरों की भक्ति नहीं है, दूसरों के प्रति होने वाली भक्ति नहीं है। प्रतिक्रमण में भी हम क्या करते हैं, वो आलोचना पाठ पढ़ते हैं कि और कहीं मैंने ये जो जो दोष किए हैं वो सब निबट जाएं और ये सब हो जाए। वो सब जो है वो निश्चय वाली भक्ति नहीं है। निश्चय में तो जीव के वो जो भाव बनते हैं, कौन से वाले? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव भाव है, ये वाले भाव। क्षमा स्वभावी रूप के जो भाव हैं वो भाव आ जाते हैं। प्रतिक्रमण क्या है? भविष्य में भी ऐसा ना हो ऐसे भावों का बनना। आलोचना क्या है? वर्तमान में ऐसे भाव का ना होना। तो वो भावों की उस लेवल पर चलना। हम यहाँ तो जो है वो प्रवृत्ति रूप संयम होता है कि अब मैं ऐसा ना करूं, मैंने चींटी आदि मारे, मैंने इतना ये सब किया, वो सब वो भक्ति में आते हैं, वो सब शुभ भाव में आते हैं। यहाँ तो अपने स्वयं के भावों को उस लेवल पर ले जाना जिसे हम शुद्ध भावों की ओर बहता हुआ प्रवाह है। उन प्रवाहों में जो अलग अलग भूमिकाएं आती हैं, उनमें अलग अलग भूमिकाओं के अलग अलग लेवल के नाम में प्रत्याख्यान है या भक्ति है या आलोचना है। उन भावों का लेवल ही इन नामों को पाता है, अलग अलग दशाओं। है ना? मैं भी आपको और फिर से बताऊंगा। अगला वाला देखते हैं पहले। निश्चय नय से, अब देखो, शुद्ध नय बताया, फिर एक निश्चय नय बताया। इनमें क्या अंतर है? निश्चय नय से जीव अपने दोष से रागादि चेतन भाव कर्मों का करता है। शुभ अशुभ भावों यानी चेतन कर्मों का जीव करता है। पौद्गलिक कर्म का उदय चेतन भाव का करता नहीं है। यह बतलाने के लिए उसे निश्चय नय की संज्ञा दी गई है, किंतु वह निश्चय नय अशुद्ध निश्चय नय है। ये जो उन्होंने निश्चय नय बताया ना, ये वास्तव में ये निश्चय नय क्या है? अशुद्ध निश्चय नय है। शुद्ध नय की अपेक्षा से वह भी व्यवहार नय है। अशुद्ध निश्चय नय को व्यवहार नय भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं व्यवहार नय से? शुद्ध नय की अपेक्षा से वह भी व्यवहार नय है। यानी ये मैं रागादि का करता हूँ। देखो मैं आपको समझाता हूँ कि मैं अशुद्ध अवस्था में रागादि का करता हूँ। मैं जितने भी जो विपरीत दशाएं हैं उनका कर्ता अशुद्ध निश्चय से हूँ। ठीक है? तो वो व्यवहार ने से क्यों कहा? क्योंकि वास्तव में शुद्ध अवस्था वाला जो द्रव्य है वही मेरा स्वभाव है। इसलिए ये कहना कि मैं अशुद्ध अवस्था में ये करता हूँ, ये भी व्यवहार की बात है, क्योंकि मैं तो आज भी शक्ति रूप से उस शुद्ध नय में ही विद्यमान हूँ। जो हम कहते हैं अशुद्ध निश्चय ऐसे ऐसा कर रहा है, तो वो ऊपर ऊपर की दशा है। आज भी मैं त्रिकाली ध्रुव स्वरूपी वैसा ही हूँ जैसा मेरा स्वभाव है। तो जो ऊपर ऊपर से जो राग देश आदि हैं उनकी अपेक्षा से मैं कहता हूँ कि अशुद्ध दशा में ऐसा करता हूँ। वो अशुद्ध दशा भी मेरे अंदर स्वभाव में प्रविष्ट नहीं की है, स्वभाव से बाहर ही है। इस अपेक्षा से व्यवहार से मैंने ऐसा कहता हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि अशुद्ध निश्चय न कहो या
अशुद्ध शुद्ध न की व्यवहार अवस्था कहो एक ही बात। ये मैं समझा पाया आपको नहीं? बिल्कुल सही है। इस गाथा में कथित व्यवहार नए पर के साथ का संबंध बतलाता है। यह जीव पर जीवों का या परद्रव्य का तीन लोक में कुछ भी नहीं कर सकता तथा उसका निमित्त भी नहीं हो सकता, ऐसा समझना चाहिए। देखो, समय सार अपन ने पढ़ा था, तो समय सार में कर्ता कर्म अधिकार था। उसमें हमने आत्मा के बारे में क्या पढ़ा था? कुछ गाथाओं में लिखा था कि जीव ही राग का कर्ता धरता है। जीव जो राग है उसका कर्ता स्वयं है। और कुछ गाथाओं में लिखा था कि जीव राग का कर्ता कदापि नहीं है, वो तो पुद्गल का है। राग जो है पुद्गल का, जीव का है ही नहीं। ये तो दोनों वहां की, व्यवहार और निश्चय की दृष्टि से दोनों अलग अलग बताए। हाँ, तो वो इसी अपेक्षा से कहा था कि पुद्गल के खाते में क्यों डाल दिया? क्योंकि पुद्गल के माध्यम से ही राग द्वेषों की उत्पत्ति होती है, इसलिए उसको उसके खाते में डाल दिया। लोगों ने कहा कि भाई ये तो होते तो राग द्वेष आत्मा में ही है ना, तो आत्मा के कहो ना। तो एक जगह उन्होंने आत्मा के कहे हैं, तो आत्मा के जो कहे वहाँ वहाँ- क्वालिफाई किया है, सब जो आत्मा में कहे गए हैं वो व्यवहार दृष्टि से, हाँ, अशुद्ध निश्चय से या व्यवहार से वो काम शुद्ध निश्चय से। है ना। तो वो वही के वही सब बातें यहाँ पे आ रही हैं। इस गाथा में कथित व्यवहार नए पर के साथ का संबंध बतलाता है। अभी पुद्गल के साथ मेरा संबंध था ना, इससे वो राग द्वेष उत्पन्न हुए, तो ये मेरे नहीं, निश्चय से वो मेरे नहीं है, मेरा पार्ट नहीं है, मेरे अभिन्न अंग नहीं है, मेरे आत्म प्रदेशों में प्रविष्ट नहीं हुए हैं, है ना। भले एक क्षेत्र में रह रहे हैं, जैसे मेरा शरीर और आत्मा एक क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन कब से रह रहे हैं? बोला अनादि काल से रह रहे हैं। लेकिन आज तक ना तो आत्मा शरीर बनी, ना ही शरीर आत्मा। तो एक क्षेत्रावगाह संबंध होने के बावजूद भी उनमें ऐसा संबंध है जैसे दूध और पानी का। तो इसलिए अपने त्रिकाल शक्ति के अनुसार तो मैं आज भी वो ध्रुव स्वभावी वही चैतन्य हूँ जिसकी कि मैं सब जगह दुहाई देता हूँ, आज भी हूँ। लेकिन ऊपर ऊपर से समझ लो ये लेयर्स हैं। जब तक मेरे वो काल लब्धि है उस तरह की है, जब तक मेरी श्रद्धा खोटी है, तब तक ये दशाएं रहती। तो इस गाथा में कथित व्यवहार नए पर के साथ का संबंध बतलाता है। यह जीव पर जीवों का या परद्रव्य का तीन लोक में कुछ भी नहीं कर सकता तथा उसका निमित्त भी नहीं हो सकता, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, आप बोलोगे साहब निमित्त भी क्यों आपने मना कर दिया? निमित्त भी नहीं हो सकता, निमित्त तो हो सकता है। हाँ, तो किस अपेक्षा से बताया उन्होंने? और इस अपेक्षा से बताया है कि जीव जो है वो स्वयं ही, ये जिसको निमित्त बनाना है वो स्वयं ही उसका जो है बनाता है भाव में। यहाँ जो ये जो परद्रव्य का या किसी और द्रव्य का वास्तव में वो खुद उसका कर्ता नहीं हो सकता कि आप मुझे देख करके ऐसे बन जाओ, मुझे देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, उससे आप बदल जाओगे, नहीं। क्योंकि हर एक द्रव्य जिसे बदलना होता है वो स्वयं की योग्यता से ही बदलता है। इसलिए उस कार्य में कोई जानबूझ करके निमित्त नहीं बन सकता। आपके भावों में बन सकते हो। तात्पर्य यह है, शुद्ध अशुद्ध भावों का जो परिणमन है उसका कर्तृत्व जीव के है, यह जानने योग्य है। और यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि जीव हस्तादि शरीर की किसी भी क्रिया का कर्ता कदापि नहीं है, एक समय को भी नहीं है। ऐसा निश्चित करे तो ही शरीर की या पर पदार्थ की बोलने खाने पीने आदि क्रियाओं में जो अनादिकालीन जीव की कर्तृत्व बुद्धि है वह छूटे और अपने आत्मस्वरूप की भावना करे। क्या बोला उन्होंने? तात्पर्य पूरा निकाला सब चीज का। तो वो तात्पर्य क्या है? कंक्लूजन, शुद्ध अशुद्ध भावों का जो परिणमन है उसका कर्तृत्व जीव के है, वह जानने योग्य है। और जानने योग्य मतलब वो जान सकता है। और यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि जीव हाथ हस्तादि शरीर की किसी भी क्रिया का कर्ता कदापि नहीं है। ऐसा निश्चित करे तो ही शरीर की या पर पदार्थ की बोलने खाने पीने आदि क्रिया में
जो अनादिकालीन जीव की कर्तृत्व बुद्धि है वह छूटेगी और अपने आत्म स्वरूप की भावना करे। नंबर 2, जीव को जानकर अचैतन्य स्वभाव के कारण ज्ञान से भिन्न ऐसे जीव संबद्ध या असंबद्ध अजीव को अपने से भेद बुद्धि की प्रसिद्धि के लिए जानो। क्या बोल रहे हैं? एक तो आप ये जान लो कि ये हाथ पैर आदि की जो क्रिया है, शरीर की क्रिया है, वो मैं नहीं हूं, ना वो मेरी क्रियाएं हैं। दूसरी बात ये कि जो जब जीव को जान लिया तो जितनी भी अचेतन चीजें हैं वो सब, चाहे वो शरीर हो, जीव से जुड़ा हुआ हो, या बाहर रखी हुई चीजें हो, ये दोनों ही जीव से अलग हैं, ऐसा विश्वास करना। तो बाकी चीजों में तो अपने को भ्रम होता नहीं है ना। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोग। वही दौलत राम जी ने और इन्होंने दूसरे दौलत राम जी ने ये सब बात बताई है। तो तीसरा पॉइंट दिया है, नित्य निरंजन निष्क्रिय निज आत्मस्वरूप की भावना से रहित अज्ञानी जीव कर्म नो कर्म आदि के स्वयं कर्ता न होने पर भी ऐसा मानते हैं, इसलिए उन्हें कर्म नो कर्म आदि का कर्ता कहा जाता है। हाँ? किसी व्यक्ति ने, रसोई में भोजन बन रहा था और एक स्त्री वहां से ला ला करके सबको परोस रही थी। तो उससे कुछ लोगों ने जब खाया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने उसको जो है वो धन्यवाद दिया उस लेडी को जो परोस रही थी, बहुत बढ़िया खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया। और उसने तो नहीं बनाया खाना, लेकिन उसने आपकी प्रशंसा भी बटोर ली, थैंक यू भी बोल दिया, लेकिन आपने उसको जो कहा बहुत अच्छा खाना बनाया, वो व्यवहार से कहा, आपने किस अपेक्षा से कहा? कि वही परोस रही थी और उसने उसको उसी अपेक्षा से स्वीकार भी कर लिया। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? नित्य निरंजन निष्क्रिय निज आत्म स्वरूप की भावना से रहित अज्ञानी जीव कर्म नो कर्म आदि के स्वयं कर्ता ना होने पर भी ऐसा मानते हैं कि भाई साहब, मैं तो जो हूँ रोज सवेरे उठता हूँ, रोज एक्सरसाइज करता हूँ, अपने हाथ पैरों की मालिश करता हूँ और आपके सामने देखो कितना स्वस्थ खड़ा हुआ हूँ। नहीं है साहब, सबको अपने 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 अपनी देखभाल स्वयं करना चाहिए, इसी की वजह से मैं इतना स्वस्थ हूँ। तो ये जो बात कही गई है वो निश्चय नहीं किया कि व्यवहार नहीं किया, व्यवहार ने। है ना? इसलिए उन्हें कर्म नो कर्म आदि का कर्ता कहा जाता है। अब आप कह ही रहे हो तो हम भी आपको बधाई देते हैं कि भाई साहब बहुत बढ़िया कर रहे हो आप अपना जो है कर्ता, शरीर के कितना अच्छा करता है वो, आपके आपका कार्य बहुत सराहनीय है। तो वो व्यवहार से, आपने व्यवहार से बात कही, मैंने भी व्यवहार से आपकी प्रशंसा करती, तो ये बात कही। अब ये कल अपन में पढ़ेंगे विशेष गाथा 26 से 30 और 32 से 37 का। देखो, ये विषय बहुत गंभीर है, गंभीर इन द सेंस कि हम जानते ऊपर ऊपर से हैं, लेकिन कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते, शरीर की क्रियाओं को अपनी क्रिया मान लेते हैं, हमें इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये अपन इस बात को थोड़ा सा 2-3 गाथा और है ये पढ़ेंगे, तो उसके साथ में आपका वो भ्रम जो भी है वो निकट जाए कि कौन करता है और कौन अकर्ता है। प्रत्येक द्रव्य अपना परिणमन स्वयं करता है, इस अपेक्षा से अपने समस्त पर्यायों का स्वामी वही होता है, वही उसका कर्ता होता है, दूसरा द्रव्य उसका कर्ता कदापि नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जीव द्रव्य भी अपनी स्वक्रियाओं को, अगर जीव द्रव्य आपने समझ लिया तो शरीर की बात ही नहीं करो, जीव द्रव्य अपना स्वयं का परिणमन समस्त पर्यायों का स्वामी स्वयं होता है, और कोई द्रव्य उसमें ना कोई मदद करता है ना उसे रोक सकता है। बस ये दो बातें हमको विशेष ध्यान रखनी। उन्हीं में शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय और व्यवहार नय सब उसी में घटित हो गया है। उसमें कुछ कंफ्यूजन होगा तो कल अपन फिर आपको बताएंगे। ठीक है सर, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। सरिता जी समझ में आया? हाँ? आ रहा है, आ तो रहा है। व्यवहार तो किसने समझा, शरीर ने समझा कि आपने समझा? शिव ने। हम तो यही बोल रहे हैं कि वही सरिता जी ने समझ लिया, ये सरिता जी का प्रश्न था। हाँ? तो इसमें इसमें दोनों बातें मिक्स है, निश्चय और व्यवहार मिक्स है कि नहीं है? है ना? कैसे? व्यवहार में शरीर, मतलब वो शरीर के
निमित्त शरीर बना था। जब पर की अपेक्षा रहती है तो व्यवहार हो जाता वहां। तो लेकिन जब निश्चय रहता है तो पर की अपेक्षा नहीं रहती। हाँ, तो मैंने आपको जो कहा कि सरिता जी आपकी समझ में आया कि नहीं, इसमें क्या व्यवहार है और क्या निश्चय है। क्या सरिता को समझ में नहीं आया। हाँ, तो इसमें क्या व्यवहार है और क्या निश्चय है। बराबर। तो जैसे सरिता को समझ में नहीं आया, तो ये सरिता तो एक नाम हो गया, तो ये बहुत तो बढ़िया, व्यवहार से हो गया। गुड। हाँ, तो ये बहुत। व्यवहार हो गया। हाँ और समझने तो जो हमारे अंदर की चेतना है, हाँ, तो वो निश्चय हो गई। बिल्कुल। जब मैं आपको कह रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि सरिता नाम के शरीर में रहने वाली, यानी उस पर्याय में रहने वाले जीव को, इसको ये बात समझ में आई या ना आई। ठीक है ना, तो ये दोनों का हाँ, मिश्रण है, इसमें ही हम बहुत जगह कंफ्यूज होते हैं। ये कंफ्यूजन हमको रोज अभ्यास करने से निकलेगा। ठीक है ना, तो और वो हम बात तो करेंगे व्यवहार ज्ञानी होने के बाद में, हम बात भले ही व्यवहार की करें फिर भी हमसे ये थोड़ी बोलेंगे आत्मा के लिए जरा कुछ भोजन लाइए, आत्मा क्या कर रही है, हले आत्मा क्या कर रही है, तो आत्मा के कोई नाम होते भी नहीं और आत्मा कुछ खाती पीती नहीं। तो व्यवहार में ये सब हम जो बात व्यापार करते हैं ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान में आना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे बहुत सारे डर समाप्त हो जाएंगे। बहुत सारे जो अंदर से जो हम बोलते हैं ये मेरा है वो तेरा है, ये सब रागादि समाप्त होंगे। अगर हमने वास्तव में अपना स्वरूप समझा, चेतन का स्वरूप समझा, तो ये भ्रम हमारे बहुत जल्दी दूर। क्या हरभजन साहब, हो जाएंगे, दूर नहीं होंगे। वो तो जाएंगे। उस लाइन में ही करना पड़ेगा, पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा मेरे को, और कुछ नहीं। अपनी सोच में ही बदलाव लाना पड़ेगा, धीरे 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 समय आ जाएगा। इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा। लोग बोलेंगे आप जो है, आप कुछ समझते ही नहीं हो, घर गृहस्थी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते हो, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो। हाँ, नुकसान है ना कि फायदा है। फायदा ही है। चलो कल अपन इस विषय पे और चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकल इसकी बातें हम ढूंढेंगे। और समय हो गया, संजय प्रकाश जी निम्न स्तुति करें। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ। प्रथम देव अरिहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याओ। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीस नवाओ रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ। योनि लाख 84 माही, घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता, शरण तुम्हारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ। जाने था को शरणो लीनो, अष्ट कर्म क्षय कीनो। जन्म मरण मिटा के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ। ठाणे श्रावक अरज करत हैं, है जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का, कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य सर।